प्रणाम। मैं रीना बोनिक। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 15 अन्नदाता कृषक को पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि श्री पूरन चंद्र कांडपाल जी हैं। उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से किसान के महत्व को समझाते हुए कहा है कि भगवान के बाद कोई विधाता है तो वह किसान है। किसान हमारे अन्नदाता है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। पौ फटते ही ज्यों मचाए बिहग डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर। पौ फटते का अर्थ है प्रातःकाल, बिहग का अर्थ होता है पक्षी, मंद का अर्थ होता है धीमा, बयार का अर्थ होता है हवा। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही पक्षियां अपने घोंसलों से बाहर आकर शोर करना अर्थात मीठे गीत गाना शुरू कर देती है और धीमे धीमे ठंडी पवन बहते हुए हमें कहती है कि सुबह हो गई, अब उठ जाओ। कांधे रख हल चल पड़ा वह, वृषभ सखा संग ले अपने, जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। वृषभ का अर्थ है बैल और कर्म क्षेत्र का अर्थ है कार्य करने का स्थान। एक किसान का कार्य स्थान होता है उसका खेत। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सुबह सुबह किसान अपने कंधे पर हल लिए अपने दोस्त रूपी बैल को साथ लेकर दिन निकलने से पहले अपने खेत पर पहुंच जाता है। प्रातः लालिमा यानी दिन निकलने से पहले। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलिहान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊं भगवान। परिश्रम का अर्थ है मेहनत, दीन धर्म यानी पूजा पाठ, पूजा वंदना पूजा, खलिहान वह स्थान जहां किसान अपनी फसल काट कर रखता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि एक किसान के लिए उसका मेहनत ही उसका पूजा पाठ होता है और खलिहान उसका मंदिर होता है। खेत उसका पूजा का स्थान है क्योंकि खेतों की मिट्टी में ही उसे उसके भगवान के दर्शन होते हैं। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है सूत, वीत, वनिता और परिवार। अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। कर्म भूमि यानी कर्म क्षेत्र, यज्ञ हवन पूजन या काम, सूत पुत्र, वीत धन, वनिता पत्नी, बाली का अर्थ है गेहूं, जौ आदि के पौधे पर लगने वाला अनाज के दानों का समूह या गुच्छा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि एक किसान के खेती बाड़ी के काम में उसका साथ देते हैं पुत्र, धन, पत्नी और परिवार। वह अपने परिवार के साथ से कठोर परिश्रम कर फसल उगाता है और जब उसके फसलों में बाली आती है तो उन बालियों को देख उसे लगता है कि उसे स्वर्ग के दर्शन हो गए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक किसान स्वर्ग का आनंद तभी प्राप्त करता है जब वह अपनी फसलों पर बालियों को देखता है। मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है, अवतारी तू इस मही पर, परमेश्वर अन्नदाता है। मानवता यानी मनुष्यता। मसीहा का अर्थ होता है ईश्वर द्वारा भेजा हुआ दूत, परमेश्वर भगवान, अन्नदाता भोजन प्रदान करने वाला। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि किसान को भगवान ने मनुष्यों की भलाई के लिए दूत बनाकर भेजा है क्योंकि वह सबकी भूख मिटाता है। वह इस धरती पर हमारे लिए भगवान का अवतार है, इसलिए किसान हमारे लिए भगवान का रूप है जो हमें भोजन प्रदान करता है।
अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसान हमारे लिए भगवान है, क्योंकि वह हमारी भूख मिटाता है, वह हमारा अन्नदाता है। कृषक तेरी ऋणी रहेगी सकल जगत की मानवता, यदि ना बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। ऋणी का अर्थ है कर्जदार, सकल समस्त। इन पंक्तियों में कवि किसान से कह रहे हैं कि सारी मनुष्य जाति आपके कर्जदार है, क्योंकि अगर आप फसल नहीं बोते तो हम मनुष्य जिंदा नहीं रह पाते। जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों को, सुर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। कवि कह रहे हैं कि एक किसान हमें जीवन देने के लिए अपने जीवन को मिटा देता है। किसान सुर अर्थात भगवान, संत साधु, सन्यासी तपस्वी, गुरु शिक्षक के समान पूज्य है। आराध्य है, आराध्य अर्थात जिसकी पूजा की जाए, वे इस संसार में पूजा के लायक है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार हम भगवान, साधु, तपस्वी, शिक्षक आदि की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें किसान की भी पूजा करनी चाहिए। धन्य है तेरे पंच तत्व को, जिससे रचा है तन तेरा। नर रूप नारायण है तू, तुझे नमन सत सत मेरा। पंच तत्व यानी जीवन के 5 आधारभूत तत्व, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। धन्य का अर्थ होता है भाग्यवान। इन पंक्तियों में कवि किसान से कह रहे हैं कि जिस पंच तत्व से तुम्हारा शरीर बना है वह भाग्यवान है, क्योंकि मनुष्य रूप में भगवान हो तुम, और तुम्हें हमारा 100 बार प्रणाम है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हे किसान तुम महान हो, और हम तुम्हें 100 बार हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो इस कविता से आपने क्या जाना? इस कविता से हमने जाना कि किसान हमारे लिए भगवान के समान है। जाड़ा, गर्मी और बरसात में तरह तरह की मुसीबतें झेलकर वे फसल उगाते हैं। किसी भी देश, प्रदेश, समाज, जाति का सबसे उच्चतम और सम्मानीय वर्ग अगर कोई है तो वह है हमारे किसान, यानी अन्नदाता। धरती पर मनुष्य के भगवान हैं, इसलिए हमें उनका महत्व समझना चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।